हाय ऑल, मेरा नाम अमित यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे नीट कोड प्रॉब्लम 3180। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम टोटल रिवॉर्ड्स यूजिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए कि एक और हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, वो भी हम देखेंगे इस वाली प्रॉब्लम के बाद। ठीक है, इसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले इस वाली प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक इंटीजर एरे दे के रिवॉर्ड्स वैल्यू, ठीक है, जो कि रिवॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड्स वैल्यू की एरे है, ये रिवॉर्ड से रिप्रेजेंट कर रही है। इनिशियली आपका रिवॉर्ड 0 है। ठीक है, तो मान लीजिए एक्स रिवॉर्ड आपको अभी बता रहा है कि आपका कितना रिवॉर्ड है ना। तो इनिशियली आपका रिवॉर्ड है 0 और सारे के सारे इंडिसेस जो है वो अनमार्क्ड है। ठीक है, नाउ हमें ये ऑपरेशन नीचे दे रखा है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं और कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑपरेशन क्या है कि क्या करो, कोई सा भी अनमार्क इंडेक्स चूज़ कर लो। ठीक है, अनमार्क इंडेक्स में ना कोई ऐसा इंडेक्स जो आपने अभी तक चूज़ नहीं करा हो। ठीक है, देन आप देखो उस इंडेक्स पे रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, आप क्या देखो उस इंडेक्स पे रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, और आपका करंट रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, अगर उस इंडेक्स पे रिवॉर्ड ज़्यादा हुआ, ठीक है, मतलब आपका करंट रिवॉर्ड अगर कम हुआ, तो आप क्या करोगे, उस रिवॉर्ड की वैल्यू को अपने करंट रिवॉर्ड में ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, तो आपको वो इंडेक्स चूज़ करने हैं जहाँ पर आपको खुद से ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। सिंपल, बहुत सिंपल लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे हैं। ठीक है, कि आपको वो इंडेक्स चूज़ करना है जहाँ पे आपको रिवॉर्ड खुद से ज़्यादा मिले। ठीक है, आपको एक बार वो इंडेक्स मिल गए तो आपको क्या करना है, उनकी वैल्यू को अपने वाले में, अपने रिवॉर्ड्स में ऐड कर देना है। ठीक है, और आप अब वाला इंडेक्स तो विजिट कर चुके हो, तो उस वाले इंडेक्स को क्या कर देना है, मार्क कर देना। ठीक है, ओके, ये ऑपरेशन में करते जाना है और हमें पता करना है कि आप कितना रिवॉर्ड ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। तो एग्जांपल देखेंगे तो ये आपका इनिशियली रिवॉर्ड्स की एरे है। इनिशियली आपका रिवॉर्ड क्या है, 0 है ना। तो आप देखो, आपको ऐसा रिवॉर्ड ढूंढना है जो कि आपके करंट रिवॉर्ड से क्या हो ज़्यादा हो। तो ऐसे तो बहुत से रिवॉर्ड्स हैं, है ना। तो लेट अज्यूम मैंने 3 से स्टार्ट किया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट किया। ठीक है, इस वाले इंडेक्स पे आपका जो रिवॉर्ड था, अभी इनिशियली रिवॉर्ड था कितना है मेरा, 0 है। इस वाले इंडेक्स पे रिवॉर्ड कितना है, 3 है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले इंडेक्स को मार्क कर दूँगा, ओके, और अपने रिवॉर्ड में इसका रिवॉर्ड ऐड कर दूँगा। तो रिवॉर्ड मेरा 0 था, इसका रिवॉर्ड 3 ऐड हो जाएगा, तो 3 हो गया, है ना। अब क्या करो, अब कोई दूसरा इंडेक्स उठाओ, है ना। ऐसा इंडेक्स उठाना है जिसका रिवॉर्ड आपसे ज़्यादा हो। तो ऐसा इंडेक्स है जिसका रिवॉर्ड मुझसे ज़्यादा है ना। मेरा इंडेक्स 3 हो चुका, मेरा रिवॉर्ड 3 हो चुका है, मुझसे ज़्यादा है कोई भी नहीं है ना। तो अगर मैं इस अप्रोच से गया तो मैं कितना रिवॉर्ड ले पाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ 3 रिवॉर्ड ले पाऊँगा, है ना। और कोई दूसरा भी देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने क्या लिया, पहले ये वाला इंडेक्स चूज़ किया, 1 वाला चूज़ किया। ठीक है, तो इनिशियली आपका रिवॉर्ड था 0, तो आपको ऐसा रिवॉर्ड ढूंढना जो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कौन है, 1 है, तो आपने 1 चूज़ कर लिया। ठीक है, तो 1 चूज़ करा, तो मैंने 1 को क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तो आपका जो रिवॉर्ड हो चुका होगा, जो पहले 0 था, अब वो रिवॉर्ड कितना हो गया होगा, 1। ठीक है, अब बाकी बचे उनमें से, मतलब जो विजिटेड नहीं है, उनमें से एक ऐसे रिवॉर्ड ढूंढो जो 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा कौन सा है, कोई सा भी उठा लो, 3 उठा लिया, है ना। 3 उठाया, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे विजिटेड मार्क कर दूंगा और इसका जो रिवॉर्ड अपने आप में ऐड कर दूंगा। कितना हो गया, 4। ठीक है, अब बाकी बच्चे में से निकालो जो 4 से बड़ा। 4 से बड़ा कोई है क्या, कोई भी नहीं है, है ना। तो अगर मैं इस वाले तरीके से गया तो मैं मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, है ना। तो आपको यही पता लगाना है कि आप मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना ले सकते हो, सिंपल है। ठीक है, देखते हैं कहानी क्या है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा समराइज कर रखा है कि आपको एक अनमार्क इंडेक्स लेना है और ऐसा इंडेक्स ढूंढो जहाँ पे रिवॉर्ड जो होगा आपसे ज़्यादा होगा, आपसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल गया तो आप क्या कर दो, उसका रिवॉर्ड ऐड कर दो खुद में और उस वाले इंडेक्स को मार्क कर दो कि आप दोबारा से इंडेक्स में नहीं जाओगे। ठीक है, आपको रिटर्न करना है कितना रिवॉर्ड आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका ब्रूट फोर्स तरीका देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप। खुद सोचो कि मान लो ये मेरे पास एरे है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम दिया तो ये कैसे सॉल्व करोगे। तो अभी मेरे पास क्या है, करंट रिवॉर्ड कितना मेरा 0 है ना। तो कुछ सोचो, मैं वो रिवॉर्ड चूज़ करूँगा जिसका ही वैल्यू मुझसे ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली, है ना। तो मुझसे ज़्यादा कितने लोगों की वैल्यू है, 4 लोगों की है। मतलब अभी मेरे पास इन दिस पॉइंट मेरे पास 4 ऑप्शन है ना। अरे का हर एलिमेंट मेरे एक ऑप्शन की तरह कि मैं या तो फर्स्ट चूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं सिक्स ले लूँ, या तो मैं 4th रिवॉर्ड ले लूँ, या तो मैं 2nd रिवॉर्ड, ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास भाई 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपने रिवॉर्ड 1 ले लिया, 1 रिवॉर्ड ले लिया, तो मैंने 1 को विजिटेड मार्क कर दिया, ग्रीन से मैं विजिटेड मार्क कर देना, है ना। तो मेरे रिवॉर्ड जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो मैं 6 ले सकता हूँ, तो मैं 6 ले लूँगा, तो मैंने 6 को विजिटेड मार्क कर दिया, तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या मैं 4 ले लूँ तो मेरा रिवॉर्ड 4 हो जाएगा, 2 ले लूँ तो मेरा रिवॉर्ड 2 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ देखो,
मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब मेरा करंट रिवॉर्ड कितना है, 1 है, ओके। अब मुझे अब बताओ मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मुझे वो रिवॉर्ड लेना है जो कि मेरा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़े तो 3 वैल्यू है, या तो आप 6 भी पिक कर लो, है ना, पिक 6 वाला रिवॉर्ड ले लो, या 4 वाला रिवॉर्ड ले लो, या 2 वाला रिवॉर्ड ले लो। अगर आपने 6 ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 को अपने रिवॉर्ड में ऐड करना पड़ेगा। आपका रिवॉर्ड कितना था, 1 था, 6 ले लिया तो आपका रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आपने 1 तो आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, 6 को भी आपको मार्क करना पड़ेगा, तो ये 2 वैल्यू आपकी मार्क हो जाएगी। समझ आ रहा है। अगर आपने 4 पिक किया तो कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। 4 पिक कर लिया और ऑलरेडी रिवॉर्ड 1 था, तो 4 + 1 5, है ना। तो 1 और 4 ये 2 मार्क हो जाएंगे, बचेंगे आपका 6 और 2 बचेंगे। समझ आ रही होगी वाली, है ना। अगर आप इस वाले में जाओ, चलो इस इधर देख लेते पहले, एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने वही बात ये बात है, पहले या तो मैं 6 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। 6 लिया तो रिवॉर्ड 7, 4 लिया तो 5, 2 लिया तो रिवॉर्ड हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये 2 बचे हैं अनविजिटेड यानी, ठीक है। इधर ध्यान देते हैं 6 वाले पर। तो आपको ऐसा रिवॉर्ड ढूंढना पड़ेगा, है ना, जिसकी जो रिवॉर्ड मेरे करंट रिवॉर्ड से बड़ा हो। करंट रिवॉर्ड कितना मेरा 6 है, तो ऐसा रिवॉर्ड ढूंढो जो 6 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा है कोई नहीं भाई, 6 से बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ मतलब अभी मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं, है ना, कि 6 अगर मैंने पिक कर लिया तो मेरे पास अब इस वाले ऑप्शन में कोई भी चॉइस नहीं है। तो मैक्सिमम मैं कितना ले सकता हूँ, यहाँ से 6 ले सकता हूँ, ठीक है। याद रखो मेरा करंट रिवॉर्ड कितना है, 4 है। तो मुझे ऐसा रिवॉर्ड देखना है जो मेरा 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे कितनी चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है मेरे पास, ठीक। क्या करो भाई, 6 पिक कर लो। यहाँ बताओ ऐसा रिवॉर्ड लेना जो 2 से बड़ा हो। करंट रिवॉर्ड कितना, 2 है। 2 से बड़ा कितने, 2 है ना। या तो 6 पिक कर लो, या तो 4 पिक कर लो, सिंपल है। 6 पिक करोगे तो आपका रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 4 पिक करोगे तो रिवॉर्ड हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पिक करोगे तो रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो और आपकी एरे कितनी बचेगी आपकी, 1 6 आपकी 6 4 एंड 2, 4 भी विजिटेड 2 भी विजिटेड। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे अच्छे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, मतलब डायग्राम में दिखा रखा है। इस वाले में भाई हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है ना। 4 था तो आपने क्या पिक करा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन था 6 का, 6 पिक कर लिया, ठीक है। 6 पिक किया तो आपका टोटल स्कोर कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, 4 और 6। 4 पिक किया तो स्कोर हो गया 6, 6 पिक किया तो स्कोर हो गया 8। आई होप चीज़ समझ आ रही हो रही, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं स्कोर कितना, 7 है। तो आपको ऐसा रिवॉर्ड लेना है जो कि मेरे रिवॉर्ड से ज़्यादा हो, 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा कोई है क्या भाई, कोई भी नहीं है ना, कोई भी 7 से ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, इसके बाद मैं और आगे नहीं जा सकता, ठीक है। इधर देखो मेरा कितना है, 5 हो, तो मुझे वो लेना पड़ेगा जो 5 से ज़्यादा हो। 5 से ज़्यादा कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक है, एक क्या, पिक 6 को पिक कर लो। 6 को पिक करोगे तो मेरे रिवॉर्ड कितना जाएगा, 11 हो जाएगा। मैं तो 3 से ज़्यादा जो है, 3 से ज़्यादा कौन है, 2 लोग ज़्यादा, 4 और 6 हो। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। इस वाले में 10 से ज़्यादा कोई है, कोई ऑप्शन नहीं है। 6 से ज़्यादा कोई है, कोई ऑप्शन नहीं है। 8 से ज़्यादा कोई है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसे यहीं पे दिखा रखा है कि भाई अगर 5 था, 5 और भी एक ही ऑप्शन था जो कि क्या था, 6 था, ठीक है। तो मैं 6 भी ले लिया तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। 5 ऑलरेडी था, 6 पिक कर लिया, 11 हो गया। इस वाले पे 2 ऑप्शन है, आइदर 4 पिक कर लो या तो 6 पिक कर लो। 4 पिक किया तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 6 पिक करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दिखा रखा, ठीक है। और बाकी में कोई और ऑप्शन थे ही नहीं, है ना। अब मैं और आगे जा सकता हूँ, 11 से ज़्यादा नहीं जा सकता, इसमें भी नहीं जा सकता, इसमें भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, है ना। तो मेरा अब तक ये सारे पूरा ट्री बना था, ट्री टाइप बनाया हमारा कुछ, है ना। तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम इसको मुझे मिला है, जो कौन सा मिला, सिर्फ और सिर्फ 11 मिला है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आज वो चीज़ समझ आ रही कैसे करना है ना। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस तरीके में हम क्या कर रहे हैं कि एरे में जा रहे हैं, ये एरे हैं, तो इसके हर एक एलिमेंट को देख रहे हैं कि भाई पहले ये वाला एलिमेंट देखो, है ना। क्या मैं वन एलिमेंट पिक कर सकता हूँ क्या, है ना। 1 एलिमेंट पिक करके अपना सोल्यूशन निकालो, फिर इसको आगे बढ़ाओ। क्या मैं 6 पिक कर सकता हूँ क्या, फिर क्या मैं 4 पिक कर सकता हूँ क्या मैं 2 पिक कर सकता हूँ क्या, ऐसे, है ना। कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे 1, क्या मैं 1 पिक कर सकता हूँ, हाँ मैं 1 पिक कर सकता हूँ। आप आ गए यहाँ पे, फिर दोबारा आपको एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। क्या आपने 1 तो पिक कर लिया, है ना, ठीक है। अब मैं क्या दोबारा 1 पिक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 1 ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है। तो मुझे क्या पिक करना पड़ेगा, 6। तो क्या मैं 6 पिक कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ 6। फिर मैं यहाँ पे आया 6 पे, फिर आगे क्या मैं 1 पिक कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं 6 पिक कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं 4 पिक कर सकता हूँ, मैं 4 भी पिक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरा जो मुझे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है कि मेरा जो
4 है वो 7 से बड़ा नहीं है, क्या मैं 2 पिक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। फिर मुझे वापस आना पड़ेगा कि भाई ये जो 6 का ऑप्शन तो पूरा हो गया है ना, अब आगे चेक करो कि क्या मैं 4 पिक कर सकता हूँ? हाँ मैं 4 पिक कर सकता हूँ, 4 पिक करके यहाँ आया है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा, आप हर बार क्या करो, इस एरे को ट्रैवर्स कर दो, है ना। तो सिंपल है आपका, है ना। ये मैंने कोड लिखा है कि आपने एन आपने डिफाइन किया, जो लेंथ बता रहा है, और आपको एक एरे लेनी पड़ेगी विजिटेड वाली। यहाँ पे मैं जैसे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना कौन विजिटेड और कौन नहीं है, तो आपने एक एरे ले ली विजिटेड वाली, जो ये बता रहा है कि कौन सा एरे कौन सा इंडेक्स विजिटेड है या नहीं है, ठीक है। करंट बता रहा है कि करंट वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और आंसर क्या है कि ये आंसर को स्टोर कर रहा है, ठीक है। सॉल्व मेथड को मैंने कॉल किया। सॉल्व मेथड क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट में जाएगा भाई, पहले वाले एलिमेंट में जाएगा, है ना। तो मेरी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या कि विजिटेड नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए करंट वाले से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो मैंने चेक किया कि क्या भाई ये विजिटेड तो नहीं है, और जो एरे आई है वो मेरे करंट से ज़्यादा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब कि मैं ये वाला एलिमेंट पिक कर सकता हूँ, है ना। ये एलिमेंट पिक कर सकता हूँ का मतलब क्या है कि मुझे विजिटेड को ट्रू बनाना पड़ेगा, और अपने करंट में ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पिक करनी पड़ेगी, है ना। अब मैंने ये तो पिक कर लिया, तो मुझे दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, दोबारा एक फंक्शन कॉल जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन कॉल गई, देन मुझे अपने आंसर को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ओके। जब एक बार ये वाला एलिमेंट पूरी तरह से ट्रैवर्स हो गया, है ना, देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए मेरा ये वाला एलिमेंट 6 पे गया, 6 पूरी तरह से ट्रैवर्स हो गया, तो मुझे दोबारा से अब कहाँ जाना पड़ेगा, 4 पे जाना पड़ेगा, है ना। तो अब मुझे अपना वापस, अब 6 तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, अब मुझे 6 के लिए दोबारा न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, अपने जो चेंजेस मैंने किया उसे रिवर्ट करना पड़ेगा ना। तो विजिटेड आई जो मैंने ऑलरेडी ट्रू कर रखा था उसे मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा, और करंट में जो मैंने वैल्यू ऐड करी थी उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। आई चीज़ समझ आ रही है क्या सकता है ना। तो ये मेरा ब्रूट फोर्स तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, TLE मिलेगा, ठीक है। बट आपको मोटा मोटा समझ आ रहा है कि यार किस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब इसका थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वर्जन देखते हैं कि हम इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो यार ऑप्टिमाइज करने के लिए, है ना। देखो आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ आ रही है, क्या ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है कि देखो जैसे मैंने 6 पिक किया, 6 पिक करने से क्या हो रहा है कि मैं आगे कोई एलिमेंट पिक कर पा रहा हूँ, क्या कोई भी एलिमेंट पिक नहीं कर पा रहा, समझ आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 पिक किया, 4 पिक करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि 4 से ज़्यादा होगा, है ना। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन क्या कि अगर आपने मैक्सिमम एलिमेंट स्टार्ट में पिक कर लिया ना भाई, फिर आप आगे एलिमेंट पिक ही नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है ना कि आपको बस ऐसा करना है कि मैक्सिमम एलिमेंट सबसे एंड में पिक करने हैं, है ना। कि आप छोटे एलिमेंट से स्टार्ट करो, उन्हें पिक करना स्टार्ट करो, और सबसे लास्ट में मैक्सिमम एलिमेंट पिक करो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि आपने कोई एक वैल्यू थी, मान लीजिए वैल्यू 50 है, ओके। आपने 50th रिवॉर्ड आपने ऐड कर लिया, तो जितने भी 50 से कम के रिवॉर्ड होंगे ना वो आप कभी ऐड कर ही नहीं पाओगे। अब आपको 50 से जो ज़्यादा रिवॉर्ड होंगे सिर्फ वही ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या, आप छोटे इंडेक्स से स्टार्ट करो, छोटी छोटी वैल्यू पहले ऐड करते जाओ, फिर बड़े की तरफ भागो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप एरे को आप सबसे पहले क्या कर दो, सॉर्ट कर दो। बहुत सिंपल तरीका कि आप एरे को क्या करो, पहले सॉर्ट कर दो, है ना। क्यों, डायरेक्टली आपने बड़ा एलिमेंट पकड़ा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो आपको हर बार क्या पता करना पड़ेगा कि आप जस्ट बड़ा एलिमेंट चाहिए, है ना, जस्ट बड़ा एलिमेंट आपको पिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका कि आप क्या कर लो, इसे सॉर्ट कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे समझा रखा है कि अगर आपने इसे सॉर्ट कर लिया, ओके, सॉर्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने ये 4th ये वाला रिवॉर्ड ऐड करा, ठीक है। अपने में मैंने 4th सबसे पहले मैंने 4th रिवॉर्ड ऐड करा। अगर मैंने 4th रिवॉर्ड ऐड करा ना यार, तो मैं कभी भी 1 और 2 को अपने में ऐड कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे हमेशा 4 से ज़्यादा ही जाना पड़ेगा। समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इफ़ वी पिक इंडेक्स आई देन वी विल नेवर पिक इंडेक्स लेस देन आई, ठीक है। अगर मैंने कोई भी आई इंडेक्स पिक करा तो मैं कभी भी आई से कम वाला इंडेक्स पिक नहीं कर सकता। तो कहानी क्या है, कहानी यह है कि भाई एरे को सॉर्ट कर दो, ठीक है। सॉर्ट करके छोटे एलिमेंट से स्टार्ट करो, छोटा एलिमेंट मतलब पहले फर्स्ट इंडेक्स की कहानी, एक बार फर्स्ट इंडेक्स की कहानी हो जाए तब सेकंड इंडेक्स की कहानी करो, फिर थर्ड इंडेक्स की कहानी करो, है ना। तो ऐसे सीक्वेंशियल वाइज करो कहानी, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा, आपको एरे को बार बार ट्रैवर्स करना नहीं पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना पड़ रहा था कि मैंने जैसे कि यहाँ पे देखो, आपने पहले 4 पिक करा, मैंने 4 पिक किया, फिर आपको दोबारा से यहाँ पे 4 जाना पड़ा, पहले 1 6, है ना। मतलब दोबारा से इस एरे को दोबारा ट्रैवर्स करना पड़ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि जैसे मैंने पहले 1 पिक किया, फिर 6 पिक किया, देन आपको दोबारा से एरे को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, ठीक है। जबकि आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, आपको एरे को क्या करना पड़ रहा है, बार बार ट्रैवर्स करना पड़ रहा है ना। तो बार बार एरे को ट्रैवर्स करने से अच्छा आप एरे को सॉर्ट ही कर लो। सबसे पहले छोटा एलिमेंट को पिक करो, ठीक है, फिर उसका थोड़े से बड़े एलिमेंट पिक करो, फिर थोड़े बड़े एलिमेंट पिक करो, है ना। मतलब ऐसे सीक्वेंशियल वाइज में जाओ तो आप बहुत ईजिली कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट की बात करता हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरी एरे थी। सबसे छोटे एलिमेंट कौन है, 1।
तो भाई मेरा जो पॉइंटर है वो अभी 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1 को पिक कर सकता हूँ या तो मैं 1 को पिक नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने 1 को पिक किया, ठीक है, तो मेरा जो रिवॉर्ड हो जाएगा वो कितना, अच्छा इनिशियली मेरा रिवॉर्ड 0 है, तो मैं 1 को पिक कर सकता हूँ, हाँ मैं 1 को पिक कर सकता हूँ, बट ये नेसेसरी नहीं है कि मैं 1 को पिक करना ही करना है, ठीक है। मतलब मेरे पास चॉइस है, क्या मैं 1 को पिक कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैंने 1 को पिक किया तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को पिक नहीं करूँगा तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो मैंने 1 को ऑलरेडी ट्रैवर्स कर दिया है ना, तो मुझे अपना पॉइंटर आगे मूव करना पड़ेगा किस पे, 2 पर, ठीक है। अब इस 2 के बारे में सोच अगेन। अब बताओ मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 2 को पिक करूँ या 2 को पिक नहीं करूँ, ठीक है। अगर मैंने 2 को पिक करा तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अगर मैंने 2 को पिक नहीं किया तो मेरा रिवॉर्ड अभी भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, और मेरे जो करंट पॉइंटर है वो कहाँ आगे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना। देखो ऐसे करने से क्या हो रहा है, शॉर्ट करने से क्या हो रहा है, शॉर्ट करने से क्या हो रहा है कि मैं पीछे आने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। जब एरे शॉर्ट नहीं थी तो मैं क्या कर रहा था कि मान लीजिए 1 यहाँ पे था, तो मैं पहले इस वाले इंडेक्स को लूँगा, अगर मैं मान लीजिए 1 को ले रहा हूँ, है ना, और मान लीजिए 2 या 6 का मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा, है ना, तो मुझे दोबारा से इस एरे को दोबारा ट्रैवर्स करना पड़ता था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसे सॉर्ट कर दिया, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे छोटा एलिमेंट पिक कर दूँ, सबसे छोटा एलिमेंट पिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस एलिमेंट को पिक कर सकता हूँ या तो मैं पिक नहीं कर सकता। अगर मैंने पिक करा तो मेरा रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड में ये ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज रिवॉर्ड में ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ देखते हैं, मैंने 1 का कहानी हो गई थी, अब मैं 2 पे था। अब देखो मेरे पास 2 के 2 चॉइसेस है, या तो मैं 2 को अपने रिवॉर्ड में ऐड कर सकता हूँ या तो 2 को अपने रिवॉर्ड में ऐड नहीं कर सकता, सिंपल, है ना। 2 को अगर मैं अपने रिवॉर्ड में ऐड करूँगा, है ना, 2 को अगर मैं अपने रिवॉर्ड में ऐड कर रहा हूँ तो मेरा जो टोटल रिवॉर्ड हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 को अगर ऐड नहीं करूँगा तो मेरा रिवॉर्ड क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, सिंपल। मैं यहाँ पे था, मैंने अभी कोई भी पिक नहीं किया, मैं 2 को अगेन 2 के लिए 2 चॉइसेस है, पिक करूँ या ना करूँ। अगर मैंने पिक किया तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर पिक नहीं किया तो मेरा रिवॉर्ड अभी भी क्या रहेगा, 0 होगा, है ना। और 2 तो अब ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, आगे 4 में जाना पड़ेगा। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं कहानी। अब अगेन यहाँ 4 में देखो मेरा रिवॉर्ड कितना है, 3 है ना, इसका रिवॉर्ड कितना 4 है, तो मैं 4 पिक कर सकता हूँ, हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी है पिक कर सकता हूँ, है ना। तो मैं 4 को पिक कर सकता हूँ या तो 4 को पिक नहीं कर सकता। आगे मैं 1 पे हूँ 4 पे हूँ, आगे मैं 4 को पिक कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता। सेम कहानी यहाँ पे भी चलेगी, 4 पिक हो भी सकता है, 4 पिक नहीं हो सकता। सेम ऑप्शन यहाँ भी रहेंगे, 4 पिक हो सकता है, 4 पिक नहीं हो सकता, है ना। अगर देखो ये वाला ऑप्शन देखो, यहाँ देखो मैं 4 पे था, 4 पिक कर भी सकता हूँ नहीं भी कर सकता। अगर मैंने 4 पिक किया तो मेरा स्कोर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैंने 4 पिक नहीं किया तो मेरा स्कोर कितना रहेगा, स्कोर मतलब रिवॉर्ड कितना रहेगा मेरा, 3 रहेगा, है ना। और मैं कहाँ जाऊँगा, 6 पे आ जाऊँगा। समझ आ रहा है, यहाँ पे वो x1 था, 4 पे था, अगर मैंने 4 पिक किया तो रिवॉर्ड कितना हो गया, 5 हो गया। ये देखो मैंने 4 को यहाँ पे विजिट कर दिया और मैंने अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, पॉइंटर कहाँ पहुँच गया, 6 पे पहुँच गया। आगे यहाँ पे अगर मैं पिक नहीं करता तो मेरा रिवॉर्ड सेम x1 ही रहता और मैं अपना पॉइंटर कहाँ पहुँचा दिया, मैंने 6 पे पहुँचा दिया, ठीक है। यहाँ देखो 2, यहाँ पे अगर मैं पिक करूँगा तो रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। और मैंने 4 पिक कर दिया, अगर मैं 4 पिक नहीं करूँगा तो मेरा रिवॉर्ड अभी भी कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, और मैंने अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दिया। सिमिलरली इस वाले केस में 4 पिक करूँगा तो यहाँ आएगा, 4 पिक नहीं करूँगा तो यहाँ आएगा। समझ आ रही होगी आएगा इस कहानी, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे था, अब यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, मेरा रिवॉर्ड कितना है, 7 है। अब 6 की कहानी, क्या मैं 6 पिक कर सकता हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं 6 पिक कर सकता हूँ, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे वो वैल्यू पिक करनी है जिसकी वैल्यू मेरी रिवॉर्ड से क्या हो, करंट रिवॉर्ड से क्या हो, ज़्यादा हो। करंट रिवॉर्ड कितना चल रहा है, मेरा 7 चल रहा है ना। तो मैं 6 को तो पिक कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे से मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि 6 को पिक मत करो। यहाँ देखो मैं 6 पे हूँ, ठीक है, करंट रिवॉर्ड कितना 3 है, तो मैं 2 ऑप्शन है अगेन, 6 को पिक कर लो, पिक 6 और डू नॉट पिक 6, ठीक है। अगर मैं 6 को पिक किया तो करंट रिवॉर्ड 3 था, 6 पिक कर लूँगा तो करंट रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और नहीं पिक करूँगा तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अगेन 6, क्या मैं 6 पिक कर सकता हूँ, हाँ भाई मैं 6 पिक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा करंट रिवॉर्ड कितना है, 5 है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, हाँ 5 से ज़्यादा तो है, तो 6 पिक कर सकता हूँ मैं। 6 से पिक करूँगा तो रिवॉर्ड कितना आएगा, 11, 6 पिक नहीं करूँगा तो रिवॉर्ड कितना आएगा, 5। यहाँ देखो क्या 6 पिक करने की पॉसिबिलिटी है, हाँ भाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरा करंट रिवॉर्ड कितना है, 1 है। अगेन 6 पिक किया तो 7, 6 पिक नहीं किया तो 1 ओनली। यहाँ देखो क्या 6 पिक कर सकता हूँ, 6 पिक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वही एलिमेंट पिक करूँगा जिसका रिवॉर्ड मेरे करंट रिवॉर्ड से ज़्यादा होगा, तो करंट रिवॉर्ड से तो ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि 6 को पिक मत करो, तो रिवॉर्ड कितना रहेगा, 6 ही रहेगा।
2 वाले केस में अगेन 2 पॉसिबिलिटी, पिक करो मत करो, पिक करो 8, नहीं पिक करो जी सॉरी नहीं पिक करोगे तो 2, अगेन पिक और नॉट पिक, पिक करोगे तो 10, पिक नहीं करोगे तो 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पिक करोगे 6, पिक नहीं करोगे तो 0 रहेगा, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये यहाँ पे सारी कहानी वही लिख दी मैंने कि 6 पिक नहीं कर सकता इस वाले में, पिक भी कर सकता और पिक नहीं कर सकता, 5 वाले को पिक कर सकता और नहीं कर सकता, मतलब 6 वाले को, है ना। सिमिलरली ये पूरी कहानी बन गई, है ना। तो मुझे पता लगाना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी सब में, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ओह सॉरी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपकी 11, तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा 11 रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप ये इंट्यूशन समझ आ रहा होगा तो कैसे करना पड़ रहा है ना। तो बहुत सिंपल है, आपको हर बार आपके पास 2 ऑप्शन है ना। अगर मैं करंट इंडेक्स पे हूँ, ध्यान दो, अगर आप, ये मेरी एरिया है, मैं इस इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, ओके। अभी मेरा मान लीजिए करंट सम होगा, कुछ करंट सम होगा और मैं इस इंडेक्स में हूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। आइदर मैं इसे पिक करूँ या पिक नहीं करूँ। अगर मैं इसे पिक करूँगा, है ना, तो पिक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो करंट इंडेक्स करंट वैल्यू है उसमें मुझे इसकी जो रिवॉर्ड उसे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना, अपना जो रिवॉर्ड है इस वाले इंडेक्स से रिवॉर्ड में प्लस कर लूँगा, है ना, और करंट को भी मैं क्या कर दूँगा अपडेट कर दूँगा, सिंपल। और इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर मुझे पिक नहीं करना तो सेम यही चीज़ आगे आएगी, पर इंडेक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। पर पिक करते टाइम मुझे चेक करनी पड़ेगी कंडीशन, मैं सिंपल पिक नहीं कर सकता, मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। समझ आ रही नहीं आ रही कहानी, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है ना, ध्यान से समझते हैं इसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सॉर्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सॉर्ट क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सॉर्ट करने से मुझे एरे को बार बार ट्रैवर्स नहीं करना पड़ रहा, आप छोटे वैल्यू से स्टार्ट करो, बड़ी वैल्यू की तरफ जाओ, बहुत सिंपल है। सॉर्ट किया, करंट बता रहा है कि आपका करंट रिवॉर्ड कितना है, ठीक है, स्टार्टिंग आप 0 से करूँ, ठीक है। ये मैंने सॉल्व को कॉल किया, तो हर टाइम पे बस 2 ही चीज़ मूव करी, करंट और इंडेक्स, ठीक है। तो पहले अगर आप टेक नहीं लेते, एलिमेंट टेक नहीं ले लोगे, अगर आप नहीं ले रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंडेक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इंडेक्स +1 करना पड़ेगा ना, और सेम करंट रहेगा, ठीक है। अगर आप एलिमेंट लोगे, अगर आप एलिमेंट लेना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि आप भाई जो रिवॉर्ड है क्या वो मेरे करंट से बड़ा है या नहीं है। अगर वो बड़ा होगा तभी आप वो एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। कैसे लेंगे वो एलिमेंट, लेते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी रिवॉर्ड होगा मुझे अपने करंट रिवॉर्ड में ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो एरे ऑफ इंडेक्स प्लस जो भी मेरे रिवॉर्ड आएगा बाकी बच्चों को, वो मुझे वो पता लगाना है ना, और मुझे अपने करंट को भी अपडेट मारना पड़ेगा, ठीक है, और इंडेक्स भी आगे अपडेट होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। देन मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम ऑफ आइदर आई विल टेक और नॉट टेक, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये कैसे करूँगी, ठीक है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, अभी भी इसमें क्या आएगी, TLA आएगी। क्यों आएगी TLA, क्योंकि ये आपने रिकर्सिव फंक्शन बना तो दिया है, बट इसमें एक चीज़ लगाई आपने, क्या नहीं लगाई, मेमोराइजेशन लगाया, ठीक है। अब इसका मेमोराइजेशन देखते हैं, मेमोराइजेशन लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई गेस चीज़ समझ आ रही हुई कैसे कर रहा हूँ मैं, है ना। एक बार मेमोराइजेशन देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से समझो तो सॉल्व फंक्शन जो 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्व फंक्शन जो है 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है और इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है। इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएगी, और करंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट रिप्रेजेंट कर रहा है सम की वैल्यू। ध्यान समझो, करंट रिप्रेजेंट कर रहा है सम कि टोटल क्या क्या सम वैल्यूज हो सकती है, वो हो जाएगी, है ना, कि मतलब जो जो आपकी रिवॉर्ड्स है उनकी वैल्यू उनके सम्स पे जाएगा, है ना। तो ध्यान दो, अगर मैं एक 2D वेक्टर ले लूँ जिसमें जो मेरी रोज होगी वो n को रिप्रेजेंट करेगी, और जो मेरे कॉलम्स होंगे जो सम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सम्स मतलब देखो यही तो बता रहा है करंट क्या है, सम ही तो ऐड कर रहा है कि कौन कौन से सम वो ले सकता है ना। तो अगर ये एरे हैं, ठीक है, तो आप इन वर्स्ट केस क्या हो सकता है, सम की क्या करो, आप सारी वैल्यू ऐड कर दो, सारी वैल्यू ऐड कर दो, है ना। तो 0 से लेके यहाँ तक की जितनी भी सम्स होगा वो सारा ऐड कर लो, है ना। तो मैंने क्या किया, सम क्या लिया, टेक सम फ्रॉम द एरे, है ना। जो भी सम ले लिया, वो जितना भी सम आएगा वो सारा सम आपने ले लिया, वो आपने अपने क्या करते कॉलम्स में इतने कॉलम्स ले लिए जितने भी सम्स हैं। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, ये अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली। यार ये चीज़ समझ आ रही है क्या कि मेमोराइजेशन कैसे लगा सकता हूँ। मेमोराइजेशन लगाने के लिए मुझे 2D एरे लेनी पड़ेगी, ये बात तो साफ समझ आ रही होगी, क्योंकि जो मेरा सॉल्व है, सॉल्व 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, करंट और इंडेक्स पे सॉल्व डिपेंड कर रहा है। तो मुझे 2D एरे चाहिए। 2D एरे चाहिए, इतना समझ आ रहा है। 2D एरे में इंडेक्स तो समझ आ गया होगा मुझे, 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, बट करंट क्या है भाई, करंट क्या कर रहा है, करंट वैल्यू ऐड कर रहा है, नहीं कर रहा, टारगेट्स की वैल्यू। जैसे अगर मान लीजिए ये अगर एरे 1 2 3 4 5, वर्स्ट केस क्या होगा, आप सारी वैल्यूज़ ले लो, सारी वैल्यूज़ ले लो, सबका सम आ जाएगा, है ना। मैं भी अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी यही है कि मैं सम करना है तो मैं सबको सम कर लूँ, है ना। तो वो मेरी वैल्यू आ सकती है, इन द वर्स्ट केस आ सकती है ना। तो मैं कह रहा हूँ मैं सम्स तक जा रहा हूँ, ठीक है। बट उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझ वाली, क्या सम में
क्या मुझे टोटल सम लेने की जरूरत है या नहीं है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम आंसर मेरा क्या आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर मेरा क्या हो सकता है। बहुत ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए ये मेरी एरे है, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 लेंथ की मेरी एरे है, ठीक है। तो क्या इन सब का सम कभी आंसर हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? देखो कहानी क्या है, कहानी है कि आप ये इंडेक्स जो है ना 5 को आप तभी पिक करोगे जब आपका जो करंट स्कोर है, करंट रिवॉर्ड है, जब वो 5 से क्या होगा, कम होगा, तभी तो आप पिक करोगे। मतलब आपका करंट रिवॉर्ड इन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है, 5 से कम कितना हो सकता है इन द वर्स्ट केस, 4 ही तो हो सकता है ना। तो मतलब 4 ही तो हो सकता है, मतलब आपका जो टोटल रिवॉर्ड होगा वो कितना हो सकता है, 9 ही होगा। मैक्सिमम टोटल रिवॉर्ड 9 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो ध्यान समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान दो, कहानी क्या है कि मान लो अगर ये एरे है, इसमें जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 2000 है। मान लो लेट अज्यूम सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, 2000 है, ठीक है। तो आप ये 2000 एलिमेंट पिक कब करोगे, कब पिक कर सकते हो? जब आपका टोटल रिवॉर्ड जो होना चाहिए वो 2000 से कम होना चाहिए, तभी तो आप इस एलिमेंट को पिक करोगे, है ना। जब आपका टोटल रिवॉर्ड जो होगा 2000 से पिक होगा। इन द वर्स्ट केस कितना हो सकता है, एक्स जो 2000 से कम हो, 1999 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इन द वर्स्ट केस आपको अगर ये 2000 पिक करना है तो आपको जो टोटल मैक्सिमम सम होगा वो कितना आएगा, 2000 पिक करने के बाद भी 3999 ही आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है, मैक्सिमम एलिमेंट एक्स है, अगर आपको ये पिक करना है तो इन द वर्स्ट केस जो आपका करंट सम होगा वो x-1 ही हो सकता है ना। तो टोटल मैक्सिमम सम कितना निकाल सकते हो आप यहाँ से, x प्लस x-1, जो कि क्या होगा 2x-1 होगा। तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2x-1 ही आ सकता है, ठीक है। तो समझो बात को कि जो टोटल सम है वो सिर्फ और सिर्फ 2x-1 ही आ सकता है। तो क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट दे रखा था मुझे कि जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है रिवॉर्ड्स की वो 2000 ही हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2000 ही हो सकती है। तो इसका मतलब जो सम की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ 4000 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब 3999 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो आपने 2D एरे बनाई ना, तो इसका मतलब जो आपकी करंट की वैल्यू जो जा सकती है ना यहाँ पे, समझ आ रहा है, जो आपकी यहाँ पे जो करंट जा सकता है ना, करंट जो आपका वेरी कर रहा है यहाँ पे, करंट जो आपका वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, करंट की वैल्यू आपकी 0 से लेके 3999 तक ही जा सकती है, इससे आगे जा ही नहीं सकती, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको जो ये 2D एरे बनानी पड़ेगी, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सिर्फ 4000 कॉलम ही बनाने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा कॉलम आपको नहीं बनानी। बस सिंपल से इतना ही है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो पूरा मेरा कोर्स है, मैं एन वही है, शॉर्ट मैंने करा, आंसर ये लिया, ये मैंने एक मेमोराइजेशन का बना दिया, ठीक है। मेमोराइजेशन में रो तो मेरी n+1 है, बट जो मेरे कॉलम्स है वो सिर्फ 4000 है, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही है बस इसमें, ठीक है, कि 4000 कॉलम्स से जाएंगे, उससे ज़्यादा कॉलम्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो सेम वही वाली बात है कि सॉल्व को कॉल किया, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले मुझे मेमोराइजेशन लगाना पड़ेगा कि नीचे रिकर्सिव कॉल करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा या नहीं करा। अगर ऑलरेडी सॉल्व करा होगा तो मुझे रिटर्न कर देना है। लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, तुरंत रिटर्न करने से पहले मुझे अपना जो सॉल्यूशन है उसे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी हम कैसे कर रहे हैं चीज़ों को समझ, ठीक है। ओके देखो आप सेम चीज़ को टॉप डाउन अप्रोच से भी कर सकते हो। टॉप डाउन अप्रोच में भी कुछ भी नहीं है, सेम यही जो मैंने अभी लॉजिक बताया सेम वही लॉजिक होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने अभी भी एक 2D एरे बनाई डीपी की, जिसका जो वो होगी क्या कहते हैं साइज होगा, वो क्या होगा, रो तो होगी आपकी n+1 एंड जो कॉलम होंगे वो 4000 होंगे, मैंने लिखा है, ठीक है। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो DPIJ क्या बताता है आपका, DPIJ बताता है कि आपने i एलिमेंट ले लिए, तो i एलिमेंट से क्या j सम पॉसिबल है या नहीं है। सिंपल ये बोल रहा है तो ये बताता है i एलिमेंट से j सम पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो सिंपल है, तो ये कहता रहा i एलिमेंट से j सम पॉसिबल है या नहीं है। तो आप सबसे पहले चेक करो कि उस एलिमेंट को पिक नहीं करना, नॉट पिक। तो i-1 से क्या j सम पॉसिबल है ना, पॉसिबल है हाँ या ना, ठीक है। तो ये नॉट पिक वाली कंडीशन होगी। पिक करना है आपको, पिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्यान समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो अगर i-1 एलिमेंट तक आपका सम मान लीजिए आ रहा है प्रीवियस, मान लीजिए ये आपका सम आ रहा है, ठीक है। और आपको अभी करंट एलिमेंट जो है वो आपका रिवॉर्ड आई है। आप रिवॉर्ड आई कब पिक कर सकते हो, जब रिवॉर्ड आई जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा प्रीवियस से, तभी तो आप पिक कर सकते हो, नहीं कर सकते है ना, तभी आप ये वाला एलिमेंट क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। तो आपका जो न्यू वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, न्यू वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, रिवॉर्ड आई प्लस जो भी प्रीवियस स्कोर था वही तो बनेगी, है ना। ये आपका न्यू स्कोर बनेगा, न्यू रिवॉर्ड बनेगा। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, DPIJ क्या कह रहा है कि जे स्कोर बन सकता है क्या, तो न्यू वैल्यू की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, जे, क्या जे स्कोर बन सकता है क्या, बस आपको बस यही चेक करना है। प्रीवियस आपको पता नहीं तो प्रीवियस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, j माइनस
रिवॉर्ड आई, सिंपल, कितना आसान है। तो आपको बस क्या चेक करना है कि प्रीवियस लेस देन रिवॉर्ड आई है या नहीं है। प्रीवियस मतलब जे माइनस रिवॉर्ड आई लेस देन रिवॉर्ड आई है या नहीं है, बस वही चेक करा। जे माइनस रिवॉर्ड आई, क्या रिवॉर्ड आई है या नहीं है। मैं आई माइनस वन ले रहा हूँ क्योंकि मैं वन बेस इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ये है या नहीं, बस आपको ये चेक करना है। अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीपी में आपको वो करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, डीपी ऑफ, मतलब डीपी ऑफ क्या लेना पड़ेगा आपको, डीपी ऑफ आई माइनस वन एलिमेंट और प्रीवियस जितना भी सम होगा आपका, तो प्रीवियस डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो प्रीवियस की वैल्यू आगे जे माइनस। आई होप चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये टॉप डाउन अप्रोच भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, और ये क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है। अगली वीडियो में मैं करवाऊंगा सेम यही क्वेश्चन करवाऊंगा, बस कहानी क्या होगी, जो आपकी जो कंस्टेंट है, जो आपके यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू 2000 है, वो मैक्सिमम वैल्यू 5000 हो जाएगी। 5000 होगी या 50,000 हो गया, आई गेस 50,000 होगी, ठीक है। देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।